आज के टाइम पे भी इस फोन की प्राइसिंग 20,000 रुपए देखने मिलती है। और देखो ऐसा है कि जब लॉन्च हुआ तो 20,000 में कार डिस्काउंट वगैरह सब कुछ था, तो 18,000 तक मिनिमम ले सकते थे, और आज भी वही ऑफर चल रहा है। इसी प्राइस में बहुत सारे फोन आ गए परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ को लेकर। बाकी इस पर मैंने मेरा एक ही सिम कार्ड लगाया है। इसमें वैसे हाइब्रिड मिलता है, 2 सिम कार्ड लगा लो या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा लो। तो मैंने मेरा एक ही सिम कार्ड लगाया 5G का। 5G कनेक्टिविटी नेटवर्क को लेकर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, कनेक्शन अच्छे से आते हैं, 5G भी अच्छी तरीके से रहता है। बट हाँ, सम टाइम आपको थोड़े से इश्यू फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि देखो 20,000 के अंदर आपको एक से स्ट्रॉन्ग चीजें तो नहीं मिलती है। उस हिसाब से 5G कनेक्टिविटी मैं कहूंगा अच्छे से रही है। अभी भी मैं देख रहा हूँ, मेरे जियो का सिम मैंने लगा रखा है तो स्टिल 5G अच्छी तरीके से चल रहा है। और 4G प्लस मुझे इस पर ज्यादा देखने मिला नहीं है, मैं सच बताऊंगा। बट ओवरऑल कॉल क्वालिटी वगैरह भी अच्छे से रही है। इसके अंदर है ना डेडिकेटेड आपको वो सेंसर नहीं मिलता, अपना प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो आप सम टाइम क्या होता है कि कान पे लगाने के टाइम पे भी डिस्प्ले कभी कभार ऑन हो जाती है। बट मैं कहूंगा इसकी जो एक्यूरेसी है ना डिस्प्ले ऑफ करने को लेकर कॉल के टाइम पे, वो ज्यादा अच्छी देखने मिली है। बट हाँ, वो डेडिकेटेड प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं आता है, बट उसके बिना भी अच्छी तरीके से काम कर ले रहा है। बाकी वाईफाई स्ट्रॉन्ग था, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। ब्लूटूथ की जो TWS वगैरह हम लोग कभी मतलब मूवी वगैरह में देख रहा हूँ या कोई कंटेंट देख रहा हूँ तो TWS पे लगा के आराम से चलने मिल रहा था, कोई इशू नहीं था वहां पे भी, क्योंकि ब्लूटूथ 5.3 मिल जाता है। बाकी अभी देखो क्या हुआ है, कुछ 2-4 दिन पहले ही मतलब मुंबई में हल्की फुल्की बारिश चालू हुई है, और लकीली ये फोन मेरे पास ही था उसी टाइम पर, तो थोड़े पानी वानी के छींटे पड़े इस पर। तो डिस्प्ले मतलब अगर आप गीले हाथों से या फिर गीला पानी के छींटे पड़ जाएंगे ना फोन पर, तो मिस टच के जो इश्यूज थे ना वो मुझे फेस नहीं हुए जितना मैंने यूज किया था उस टाइम। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नीचे आता है, बट एक्यूरेसी में कहूंगा अच्छी है। मोस्ट ऑफ टाइम अच्छी तरीके से इसने मतलब 10 में से 7 बार अच्छी तरीके से अनलॉक किया है, कोई मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं निकाल के दिया इसने। बाकी यहाँ पर आपको जो रिस्पॉन्स है UI को लेकर, एनिमेशंस को लेकर, वो 120 हर्ट्ज पर अच्छी तरीके से मिलता है। वैसे भी है ना, आपको एप्लीकेशन मतलब सेटिंग के अंदर जाने के बाद में एप्लीकेशन के अंदर आपको रिफ्रेश रेट है ना, आप किसी भी एप्लीकेशन को फोर्स कर सकते हो 120 हर्ट्ज के लिए, तो वो भी अच्छी तरीके से रहा इसके अंदर। तो जितनी मैक्सिमम, वैसे मैंने जो ऑटो ना रखी है, जो हाईएस्ट 120 हर्ट्ज था ना वही रख के यूज किया है, और एनिमेशन वगैरह एकदम स्मूथ धाकड़ फटाफट देखने मिलते हैं। बाकी फोन की हैप्टिक्स वगैरह मतलब टाइपिंग एक्सपीरियंस को इतना ज्यादा मतलब तगड़ा नहीं था, क्योंकि वो नॉर्मल वाइब्रेशन वाला आता है, एक्स लाइनर मोटर होती है ना, वो नहीं था इसके अंदर। तो वो भी मैं कहूंगा ठीक है, जो मिल रहा है 20,000 के अंदर वहां पे ठीक है। अभी देखो कंपटीशन में अगर देखोगे ना 20,000 के अंदर, तो मतलब मैं कहूंगा एक अच्छा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और मैंने इसको 20,000 के अंदर आने वाले कुछ फोन है उनके साथ कंपेयर भी किया था, और उस टाइम जो ट्रेंड पे थे। चाहिए ना तो आप वो वीडियो आई बटन में एक बार चेकआउट कर लेना, अगर आपके इनमें से कोई डाउट्स होंगे कैमरा वगैरह बाकी कुछ परफॉर्मेंस वगैरह को लेकर, तो एक वीडियो वो जरूर चेकआउट कर लेना। आपके बहुत सारे डाउट्स वहां पर मैंने क्लियर कर दिए हैं। बाकी इसके ऊपर जो हायर वेरिएंट आता है 22,000 वाला, अगर वो आपको ऑफर लगा के 20 में मिलता है ना, तब मैं आपको कहूंगा आप देख सकते हो, वरना 22,000 के अंदर और भी कुछ अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, वो भी चेक कर सकते हो। अब जैसे कि रिसेंट टाइम में इन्फिनिक्स का GT20 Pro आया, लेकिन वो और महंगा है, 24-23,000 तक पड़ता है, तो इसके लिए मैं वो बात कह रहा हूँ। उसके अंदर आपको एंड्रॉइड स्कोर 9.5 लाख के आसपास मिल जाएंगे, और इस भाई साहब पर आपको एंड्रॉइड स्कोर Dimensity 7200 के साथ में फोन आता है, प्रोसेसर के साथ में आता है, तो 7.25 लाख 7.5 लाख के बीच वाले स्कोर ये निकाल देता है। और मैं कहूंगा 20,000 की प्राइसिंग पर ये सबसे बेस्ट पावर आपको निकाल के दे रहा है। इस प्राइसिंग के अंदर ऐसी परफॉर्मेंस देना लिटरली काफी ज्यादा तारीफ वाली बातचीत है। अगर आप इसके अंदर कोई भी नॉर्मल टास्क करते हो, जैसे मैंने जितने भी एप्लीकेशंस को लेकर जितनी भी एप्स थी वो सबको नॉर्मली जितना यूज करता हूं, मैं रील्स वगैरह जो भी है वो अच्छे से चलाता है, मक्खन तरीके से चलाता है, हैंग वगैरह मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और रही बात अगर आप हाई एंड टास्क को लेकर, फॉर एग्जांपल अगर आप गेमिंग करते हो, तो वैसे इसमें स्मूथ पर 60 मिलता है। देखो एक टाइम मतलब 3 महीने के बाद में मैं कहूंगा इस फोन पर जहां स्टार्ट के 2 महीने में तो मस्त मजे थे 60 में। सम टाइम जब ये गर्मी चल रही थी ना बीच में, तो 60 में कभी कभार ये फ्रेम ड्रॉप करता था। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट 60 दे रहा था, और वैसे भी नॉर्मल में 60 देता नहीं कांस्टेंट, मतलब आपको 55-60 वाली गेमिंग मिल जाती है। बट जब हीटिंग मतलब जो गर्माहट ज्यादा हो गई थी बीच में, दिल्ली वाले को तो अभी भी पता होगा कितनी गर्मी हो रखी है। मुंबई में तो भाई थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया हल्का सा बारिश होने की वजह से, लेकिन बीच में जो गर्मी थी उस दौरान है ना, ये फोन समझ के चल लो FPS ड्रॉप करता था, मेजर नहीं करता था, स्लाइटली कर रहा था, बट कर जरूर रहा था। बट इतना है कि मैं ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 2 से 3 घंटे वाली गेमिंग का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। ये मेरे टीममेट ने बताया था कि उसने 3-4 घंटे इसमें कंटिन्यूअस गेमिंग खेली थी, तब वो बात उसको देखने मिली कि तब ये फ्रेम ड्रॉप करता है। बट 1 घंटा 1.5 घंटा खेलते हो तो ऐसा कोई फील नहीं होता फ्रेम ड्रॉप्स को लेकर, बहुत ज्यादा तगड़ा। और हाँ, अगर आप इसके अंदर गेमिंग कर रहे हो तो मेक श्योर जो गेम बूस्टर मूड आता है, मॉन्स्टर मूड आता है जो भी इनका, वो लगा के ही खेलना, ताकि आप लोगों को बेटर FPS मिले, वरना आपको फ्लक्चुएशन जरूर देखने मिले।
मिलेगी। एक ना 4D वाइब्रेशन मोड आता है, मुझे कोई समझा नहीं वो क्यों किस काम का है, मैंने आज तक कभी उसको ना ऑन करके खेला ही नहीं, मुझे समझ भी नहीं आता वो ऑप्शन ही क्यों है। तो वो इसके अंदर मिलता है, बस वो बता रहा हूँ, बट वो किसी काम का नहीं लगा मुझे। और अगर कंपटीशन के हिसाब से जो प्राइसिंग पे फोन्स आते हैं ना, इस पे अगर आप इसके अंदर वीडियो रेंडरिंग करके देखोगे ना, तो वो भी आपको कंपटीशन के हिसाब से फास्टर देखने मिल रही थी। मैंने कोई वीडियो रेंडरिंग का काम नहीं किया इसके अंदर, बट इफ अगर आप में से कोई करता होगा तो उसके जरूर काम आएगी। रील्स वगैरह जो एडिट करते हैं ना VN एडिटर वगैरह में, तो वो आप इसके अंदर अच्छी तरीके से कर पाओगे और फास्टर कर पाओगे। अब बस एक थोड़ा सा इशू था क्या इसके अंदर, वो ब्लोटवेयर आते हैं इसके अंदर। जब आप फोन को फर्स्ट टाइम सेटअप करते हो तो पहले वहां ध्यान रखना है, वहां पे कुछ ऐसे अननोन चीजों को आपको नहीं दबाना है। उसके बाद में जब फोन पहली बार बूट होता है तो बहुत सारी तरह तरह की एप्लीकेशंस आती है, तो वो आपके किसी काम की है तो रखो, वरना अनइंस्टॉल मार के सब बंद करो। फिर हॉट एप्स वगैरह के कुछ नोटिफिकेशन थे तो वो मैंने डिसेबल कर दिए सेटिंग में जाके। तो इस तरीके की जो चीजें आपको परेशान करेगी उनके डिसेबल कर देना नोटिफिकेशन। बट उसके बाद में जो UI है, मैं इतना कहूंगा ऐसे कोई ज्यादा मतलब ये मैं नहीं कहूंगा कि बहुत फ्लैशी मस्त तगड़ा UI आता है, अच्छा है UI, कोई बग ज्यादा मेजर ऐसे आते नहीं है। हाँ, इसके अंदर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग चीजें आ जाती है जैसे ऐप लॉक हो गया, ऐप हाइड हो गए, तो वो बहुत काम की चीज है। UI को थोड़ा सा और क्लीन और मिनिमल होने की जरूरत है फन टच OS 14 को। उसके बाद में भाई लिटरली मतलब iQOO के पास ऐसा कोई पॉइंट बचेगा नहीं कि कहीं पर वो हल्का सा भी पीछे रह जाता है। बस जो OS है उसको हल्का सा और पॉलिश करना जरूरी है। अभी थोड़ा सा कार्टूनिक लगता है, मैं इतना कह सकता हूँ। वैसे यहाँ पर 2 साल का एंड्रॉइड प्रॉमिस किया हुआ है इन्होंने, और जो मेरे पास एक माइनर सी कुछ एक अपडेट आई थी जिसमें कैमरा वैमरा के थोड़े से बग्स वगैरह जो भी होंगे चीजों को लेकर वो कर दिया उन्होंने, बट उसके बाद ऐसे कोई ज्यादा कोई चीजें देखने नहीं मिली थी। और अगर इसकी बैटरी को लेकर बात करोगे तो 5000 mAh बैटरी आती है। फोन की बैटरी भाई अच्छी चलती है, 6 घंटे 7 घंटे, 7 तो नहीं 6 साढ़े 6 घंटे के ऊपर तक का बैटरी बैकअप आप इजीली कह सकते हो, अगर आप उसमें थोड़ा सा गेमिंग भी हैवी कर लेते हो तब। लेकिन ऐसा है कि देखो SOD बहुत अलग अलग चीज है, कभी मेरे पास फोन है मैं कभी गेम कर रहा हूँ कभी गेमिंग नहीं कर रहा हूँ, SOD चेंज हो सकता है। ये फोन समझ लो एक दिन के ऊपर भी तब चल जाता था। वैसे बॉक्स के अंदर चार्जर भी अच्छा दिया था इन्होंने, मैंने उस चार्जर से कभी चार्ज नहीं किया बट टीममेट ने किया था, और 44 वॉट का आता है और समवेयर 100% आपका हो जाता है 1 घंटा 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर पूरा 100% चार्ज होता है। बाकी इसका जो आइडल बैटरी ड्रेन है ना, अगर आप रात को फोन 5G पे 4G पे रख के सोते हो तो फोन पूरा आपका सुबह नेक्स्ट डे 6 to 4% के आसपास बैटरी डाउन करता है। और अगर आप नेटवर्क भी ऑन नहीं रखते हो तो उस टाइम पे जो आइडल बैटरी ड्रेन है 2 से 3% का आता है। और एक बात देखो यहाँ पर समझ लो, 20,000 की प्राइसिंग के अंदर है ना, इससे बेस्ट गेमिंग ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। चाहे आप BGMI खेल लो, चाहे आप COD मोबाइल खेल लो, कितने लोग खेलते एक बार जरूर बताना कमेंट के अंदर, या फिर आप फ्री फायर खेल लो। फ्री फायर वाले का तो कोई इशू नहीं है भाई, तगड़ा मस्त मक्खन चलेगा। बाकी ये जो Dimensity 7200 प्रोसेसर है ना, ये इतना हीटिंग को लेकर फेमस नहीं है फोन, मतलब प्रोसेसर, तो ये फोन लॉन्ग टर्म में भी आपको फोन इतनी हीटिंग नहीं करवा के देता। बाकी कॉल क्वालिटी के टाइम पे माइक्स भी अच्छी तरीके से परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि 2 माइक आते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, तो कॉल्स वगैरह भी अच्छा है, ईयरपीस वगैरह भी जो साउंड है वो भी अच्छी तरीके से आती है। बाकी इसका जो डुअल स्टीरियो स्पीकर आता है 70% डाउन है और 30% अप है। तो देखो इसके अंदर क्या सीन है कि अगर आप इस फोन को 100% पर सुनते हो ना, तो आपको फोन मतलब ज्यादा लाउडर नहीं लगता। पर अगर आप इसके अंदर एक ऑप्शन मिलता है जहां पर आप थोड़ा सा और पुश कर सकते हो 150 200 पर, तो वहां पर थोड़े से मैं कहूंगा ट्रेबल्स वगैरह इनहांस हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी लाउडनेस आपको ज्यादा फील होती है, बट थोड़ा सा बेसीनेस जो है वो थोड़ा सा वहां पर कम सुनने मिलता है। बट प्राइसिंग के अकॉर्डिंग 20,000 के अंदर एक ठीक ठाक वाले अच्छे स्पीकर मिल जाते हैं। बाकी इसकी जो डिस्प्ले है ना भाई, वो भी कंफर्टेबल है। सामने से आपको लगेगा कि बेजल्स है थोड़े बहुत, बट मेरे हिसाब से इस प्राइसिंग के अंदर बेजल्स इनफ है, कोई ज्यादा बड़े बेजल्स मिलते नहीं है, ठीक ठाक वाले मैं कहूंगा। बाकी यहाँ पर इंडोर में अगर आप इस पे कोई कंटेंट देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, एमुलेट स्क्रीन आती है, कलर्स वगैरह अच्छी तरीके से देखने मिलते हैं, और नेटफ्लिक्स पर भी HDR10 तक का भी कंटेंट सपोर्ट करता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। और हार्श सनलाइट में भी जितना मैंने इसे यूज किया है 1800 की पीक ब्राइटनेस है, और आप आराम से इसे हार्श सनलाइट के अंदर भी यूज कर सकते हो। बाकी ड्रैगन टेल की जो डिस्प्ले प्रोटेक्शन आती है, बट मैंने इसके ऊपर पहले से ही वो स्क्रैच गार्ड लगा रखा है तो निकाला नहीं। अब वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं है, बट इतना है कि गोरिल्ला से थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग आता है जहां तक मैंने सुना है। बाकी मैंने इस पर अभी अगर आप 4K का कंटेंट चला लो यूट्यूब पर भी, तो वही वहां पर कोई ऐसे लैग वगैरह नहीं रहता है, अच्छी तरीके से स्मूथ तरीके से चला लेता है चीजों को लेकर, और इवन HDR भी। और हाँ, एक चीज जो मैंने बताया ना UI एनिमेशन फास्ट है, वो मुझे तब और अच्छा देखने मिला। और सेटिंग के अंदर रिमूव एनिमेशन करके एक आता है, तो रिमूव जो एनिमेशन है उसको ना ऑन कर दिया, उसके बाद में फोन थोड़ा सा और मुझे कहूंगा फास्टर देखने मिला। मैं मोस्ट ऑफ Vivo और iQOO के फोन जब टेस्ट करता हूँ ना, तो उसके अंदर ये सेटिंग लगा देता हूँ। वैसे अगर आप नहीं भी करोगे तो भी आपको अच्छा खासा स्मूथ एक्सपीरियंस देखने मिलेगा, लेकिन एक बार ट्राई करके देखना ये जो मैं बोल रहा हूँ सेटिंग के अंदर जाके। और डिस्प्ले में जाके ना स्क्रीन कलर्स आपको मिलेंगे, तो वहां पर जो ऑप्शन है ब्राइट रखना, तो डिस्प्ले पे और ज्यादा अच्छे कलर्स खिल के आएंगे, इतना समझ लो। देखो कैमरा यहाँ पर मेन एक ही काम का है, मेन कैमरा पर 50 मेगापिक्सल एक ही कैमरा काम का है, और फ्रंट में सेल्फी तो काम का ही है। देखो 20,000 की सेगमेंट के हिसाब से ये फोन के कैमरा मैं कहूंगा काफी ज्यादा
ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। वीवो का थोड़ा हाथ भी कह लो यहाँ पर, जो भी उनका ऑप्टिमाइजेशन है थोड़ा सा आईक्यू के साथ शेयर हो जाता है, तो दैट्स वाई वहां पर आपको एक बेटर डिटेलिंग वाली फोटोज मिल जाती है और कलर्स वगैरह भी अच्छे से मिलते हैं, क्लोज टू कलर नेचुरल कह सकते हो, ज्यादा पॉप नहीं होते कलर्स, वो आप एडिट में जाके कर ही सकते हो। तो उस हिसाब से कलर्स वगैरह, ह्यूमन सब्जेक्ट और सम सिनेरियो में अगर लो लाइट होती है तो भी वहां पर आपको एक अच्छी फोटो मिल जाती है। ओएस आता है और उस वजह से आपको थोड़े से लो लाइट में भी बेटर शॉट्स आप कैप्चर कर सकते हो। मैं नहीं कहूंगा कि दी बेस्ट कैमरा है, बट इस सेगमेंट के अंदर मैं कहूंगा एक अच्छा कैमरा आपको मिल जाता है। मैंने जो कंपटीशन किया था, अलग अलग कुछ फोन्स का कंपेयर किया था, तो उस वीडियो में भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि इसने सम टाइम रियलमी के फोन्स को भी पीछे छोड़ा है कैमरा सैंपल्स को लेकर। और सेल्फी भी अच्छे है मेन पर, और पोर्ट्रेट्स पे भी वहां पर आपको बेटर डिटेल्स वाले शॉट्स मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि इस फोन का परफॉर्मेंस के हिसाब से भी, बाकी सारी चीजें, कैमरा के हिसाब से भी चीजें आपको अच्छी मिल रही है, तो वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बाकी वीडियो में मैंने ज्यादा ऐसे शौक नहीं लेता, मतलब नहीं कर पाता कभी कभार, बट अगर आप 4K 30 लेते हो तो भी आपको बेटर वीडियो सैंपल मिल जाते हैं। मैं नहीं कहूंगा बहुत अच्छे हैं, पर इतना है कि इस सेगमेंट के हिसाब से अच्छा है। फ्रंट में सेल्फी पे जो आपको 1080p 30 क्या मिलता है, कभी इनका खुद को ही शूट करने का मन हो एंड ऑल वगैरह, तो वो भी आप अच्छी तरीके से कर पाओगे। और कैमरा के अंदर आपका ना वो ब्यूटी मोड है ना, वो ऑन रहता है, तो वो ऑफ करके फिर फोटो खींचना। इनकेस अगर कुछ लोग हैं जिनको पिंपल विंपल कभी कुछ आ गए, जैसे बीच में मेरे आए थे फॉर एग्जांपल, तो मैंने वो ब्यूटी मोड ऑन किया, तो उसके बाद में थोड़े से वो हाइड कर देता है, स्किन स्मूथ कर देता है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को इस तरीके के सैंपल्स पसंद आते हैं। बाकी इसके अंदर स्टॉक डायलर आता है, तो आप इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर सकते हो। मैंने तो की नहीं है, बट मिलता है ऑप्शन, बिना किसी सामने वाले को बताए। बाकी इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आता है, बट पता नहीं मैंने यूज ही नहीं किया। और इसके अंदर आपको एक ऐसा ना वॉलपेपर ऐसे एवरी टाइम लॉक के अंदर चेंज होता रहेगा, तो वो एक ऑप्शन आता है, बट इसको हो सकेगा तो बंद कर देना, क्योंकि ये भी एक तरीके का एड्स कह लो या ब्लोटवेयर कह लो, मिलता है। तो सेटिंग के अंदर आपको वो ऑप्शन मिलता है, जैसे देख के आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, मतलब बंद कर सकते हो इसे। बाकी इसके अंदर जो कवर आया था ना बॉक्स के अंदर, वो ट्रांसपेरेंट वाला था, तो देखो उसके अंदर तो सिंपल बात है कि कुछ टाइम के बाद पीला हो गया। अब वो कहां पर है मुझे भी नहीं पता, पीला हो गया, कहीं फेंक दिया हमने उसको। बाकी अगर आप रात को फोन यूज करते हो एकदम सोने के टाइम पे, तो इसके अंदर एक चीज अच्छी है कि SGS की सर्टिफिकेशन आती है, तो आईज के लिए एक अच्छा है, ब्लू लाइट को कट ऑफ करता है, तो दैट्स वाई आंखें मतलब आपकी थोड़ी सी अच्छी रहती है और अच्छी तरीके से आप यूज कर पाते हो। बाकी देखो ये फोन है ना UFS 2.2 की स्टोरेज लेकर आता है, स्पीड लेकर आता है। कंपटीशन में UFS 3.1 वाले फोन भी है, हमने उसके साथ इसे थोड़ा सा कंपेयर भी किया, और थोड़ा सा मैं कहूंगा 19-20 तो नहीं, 18-20 वाली बातचीत है, थोड़ा आपको फील होता है, बट वो इतना ज्यादा आपके दिमाग में मतलब है ना सा क्रिएट नहीं करेगा कि भाई ये एक रीजन है जिसकी वजह से मैं इस फोन को लेने से पीछे हट जाऊं, तो वो फील नहीं होता। बट अगर आप स्कोर मैच करोगे तो चीजें अलग है, बट अगर आप रियल लाइफ में चीजों को यूज करते हो, साइड बाय साइड सेम एप्लीकेशन हम खोल के देख रहे थे, क्लोज कर रहे थे, फिर वापस आ रहे थे, तो और इवन जो गैलरी के अंदर टन्स ऑफ फोटो रहती है, तो वो सारी देखी हम लोग, फटाफट मतलब ये लोड कर देता है। बट हाँ 3.1 होना बेस्ट होता अगर होता तो, बट 2.2 भी कोई ज्यादा काम खराब नहीं कर रहा है। और अगर आप उनमें से हो जिसको ऐसा लगता है कि Vivo T3 का भी एक रिव्यू हो जाए, तो उनके लिए जस्ट एक बात है, यहां से मैं iQOO का ब्रांड हटा के इस पे Vivo T3 या Vivo का स्टिकर लगा लेता हूं, बस सेम फोन आपके सामने आ गया और कोई फर्क नहीं है। इफ अगर आपको T3 का कोई ऐसा कंपैरिजन देखना है कि दोनों ओवरऑल कैसा है, तो मैंने उसके लिए भी वीडियो बनाया, चैनल पर जाके वीडियो मिल जाएगी, चेकआउट कर लेना। डिटेल में कैमरा वगैरह सब कुछ आपको देखने मिल जाएगा। हाँ कैमरा उसमें थोड़े से मैं कहूंगा प्लस पॉइंट लेके जाता है, 10 में से अगर वो 8 है तो 10 में से ये 7 है, ऐसा समझ के चल लो। तो यहाँ पर ये थी सारी बातें। 90 डेज तो मतलब कह सकते हो मेरा 30 डेज हो गया, क्योंकि 20 दिन पहले, फिर अभी 10 दिन, बाकी 30 डेज 2 टीममेट्स का था। तो इस तरीके का 90 डेज का जो रिव्यू है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है।